फैमिली के सब अफराद अपनी अपनी मसरूफियत में मगन थे कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने चच्चा जान खड़े थे। उनके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था, हाथ में लकड़ी का डंडा था और पाँव में खड़ाइयाँ पहन रखी थी। उनके पीछे एक बकरी बंधी हुई थी जो मुस्कुरा रही थी। चच्चा जान ने जोरदार आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम भतीजे, देखो तुम्हारे चच्चा तुम्हारे घर आए हैं। घर के मालिक रियाज ने हैरान नजरों से चचा जान और उनकी बकरी को देखा। चचा जान, ये बकरी? चचा जान हंसकर बोले, अरे ये तो तुम्हारी चाची ने ताजा दूध के लिए भेजी है। शहर की बकरियों का दूध कहाँ, हमारी गांव वाली बकरी का दूध तो बिल्कुल खास होता है। ये कहकर उन्होंने बकरी को घर के अंदर खींच लिया। बकरी ने फौरन कालीन पर जाकर बैठने की कोशिश की। चच्चा जान ने घर में दाखिल होते ही अपना थैला खोला और उसमें से ताजा सब्जियां, अंडे और कुछ अजीब सी जड़ें निकाली। देखो भतीजे, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये है जंगली पलक, ये है साग और ये है खास किस्म की जड़ी बूटी जो खांसी के लिए मुफीद है। उन्होंने ये सब चीजें सोफा पर फैला दी। रियाज की बीवी सना का चेहरा देखने के काबिल था, जो इन सब चीजों को सोफा पर फैला देखती रह गई। रात के खाने का वक्त आया तो चचा जान ने कहा, अरे भाई, ये चम्मच कांटों से खाना कैसे खाते हो? हाथ से खाना ही असल खाना है। ये कहकर उन्होंने बर्तन में हाथ डाला और जोर जोर से खाना खाने लगे। उनकी आवाज सुनकर रियाज के बच्चे हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। चचा जान मुस्कुराए और बोले, खाना ऐसे खाओगे तो जायका ही अलग आएगा। अगले दिन सुबह सुबह चचा जान ने उठते ही घर के सहन में वर्जिश शुरू कर दी। वो जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। पड़ोसी खिड़की से देख रहे थे। जब रियाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चचा जान बोले, बेटा, ये तो हमारी पुरानी देहाती वर्जिश है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और खून की गर्दिश दुरुस्त रहती है। चचा जान ने घर के जदीद सहूलतों को इस्तेमाल करने में भी अजीब तरीके अपनाए। उन्होंने वॉशिंग मशीन में आलू डाल दिए क्योंकि ये तो सब कुछ साफ करती है। जब रियाज ने समझाया कि ये मशीन कपड़े धोने के लिए है तो चचा जान बोले, अरे सफाई का आला है तो सब कुछ साफ कर सकता है। एक दिन चचा जान ने घर की छत पर कपड़े सूखते देखे। उन्हें ख्याल आया कि यहाँ सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उन्होंने फौरन मिट्टी लाकर छत पर डाल दी और अपने साथ लाई हुई सब्जियों के बीज बोने शुरू कर दिए। जब रियाज ने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गया। चचा जान बोले, बेटा, शहर में ताज़ा सब्जियां महंगी मिलती हैं। मैं तुम्हारे लिए यहाँ ही सब्जियां उगा दूंगा। चच्चा जान की बकरी ने तो घर में आते ही हलचल मचा दी। कभी किचन में चली जाती, कभी कमरे में और कभी बाथरूम में। एक दिन उसने रियाज के बेडरूम में जाकर गद्दे पर सो जाना था। जब रियाज ने शिकायत की तो चच्चा जान बोले, अरे ये तो तुम्हारी बकरी है, इसे तुम्हारा घर पसंद आ गया है। चचा जान ने घर के तमाम जदीद आलात के इस्तेमाल में दिलचस्पी ली। उन्होंने माइक्रोवेव में अपने जूते सुखाने की कोशिश की क्योंकि ये तो गर्म हवा देता है ना। जब सना ने उन्हें रोका तो वो बोले, बेटी, हमारे देहात में तो हम जूते धूप में सुखाते हैं, ये तो वैसा ही है। एक शाम जब रियाज के दोस्त घर आए हुए थे, चचा जान ने उनके सामने ही फर्श पर दरी बिछाकर सो जाना था। जब रियाज ने उन्हें उठाना चाहा तो वो बोले, बेटा, ये कालीन तो बहुत नरम है, हम देहात में खटोले पर सोते हैं, इससे तो ये बेहतर है। चचा जान की इन अजीबोगरीब हरकतों से पूरा घर परेशान था। लेकिन एक दिन जब रियाज की बेटी बीमार पड़ी तो चचा जान ने अपनी देहाती दवाएं इस्तेमाल की और उसे तंदुरुस्त कर दिया। उन्होंने अपनी लाई हुई जड़ी बूटियों का कहवा बनाकर पिलाया और कहा, ये हमारी दादी अम्मा का नुस्खा है। चचा जान के क़याम के आखिरी दिनों में एक अजीब बात हुई। घर के तमाम अफराद उनकी देहाती आदतों के आदी हो गए। बच्चे उनसे देहात की कहानियां सुनते, सना ने उनसे रिवायती पकवान सीखे और रियाज ने महसूस किया कि चचा जान की मौजूदगी ने उनके घर में एक नया रंग भर दिया है। जब चचा जान के जाने का वक्त आया तो सबके आंसू निकल आए। चचा जान ने अपना थैला उठाया और बकरी की रस्सी थामी। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लोग शहर की मसरूफियत में अपनी रिवायात भूल गए हो। मैं तुम्हारे लिए ताज़ा दूध और सब्जियां भेजता रहूंगा। चचा जान के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून छा गया।
रियाज की बीवी ने कहा, सच कहूं तो चचा जान की देहाती आदतों ने हमें सिखाया कि जिंदगी की सादा खुशियां ही हकीकी खुशियां हैं। रियाज मुस्कुराया और बोला, हाँ, और अब हम छत पर उगाई हुई सब्जियां खा रहे हैं। और इस तरह देहात से आया हुआ मेहमान अगरचे अपने अजीब तरीकों से सबको परेशान करता रहा, लेकिन उसने खानदान को जिंदगी के असल लुत्फ से रोशनास कराया। आज भी जब वो छत पर उगाई हुई सब्जियां खाते हैं तो उन्हें चचा जान की याद आती है, जो उनके घर में एक तूफान की तरह आए थे और चुपचाप चले गए थे, मगर अपने पीछे जिंदगी का एक नया फलसफा छोड़ गए थे। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा अजीबोगरीब मेहमान आया है? हमसे राब्ता करें और अपनी कहानी शेयर करें ताकि हम उसे नया कहानी घर में शाया करें।